नमस्कार साथियों। एक युवक होता है जिसका नाम ऋतुरंग होता है और ऋतुरंग जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और हैंडसम लड़का होता है, लेकिन उसके अंदर की जो आदतें थी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। अंदर की आदतों को गलत होने का मतलब ये है, उसकी जो विचार शैली थी वो महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति काफ़ी ज़्यादा गलत थी। तो ऋतुरंग ने अपनी मामी के साथ किस तरह से संबंध बनाया, उसके बाद मामी ने क्या किया उसके साथ में, वो हम आपको अपनी इस कहानी के माध्यम से जो है आप लोगों को बताएँगे। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की। ऋतुरंग नाम का जो एक लड़का होता है, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है और खूबसूरत होने के साथ-साथ उसका शरीर भी हष्ट-पुष्ट होता है। उसकी जो उम्र होती है वो 24 साल की होती है। तो 24 साल का जो ऋतुरंग नाम का लड़का होता है, वो जो है महिलाओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा अपनी गंदी सोच रखता है। गंदी सोच उसकी निगाह में, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो या कोई भी हो, वो सिर्फ़ एक ही नज़र से उन सबको देखता है। उसका मतलब हर एक कीमत पर, हर एक रिश्ते में सिर्फ़ उसे एक ही चीज़ दिखाई देती थी। तो ऋतुरंग की एक मामी होती हैं जो लगभग 30 से 35 साल की होती हैं, और जो मामी जो होती है वो बेहद ही खूबसूरत होती हैं। यानी कि कोई भी अगर उन्हें देखे वो देखता ही रह जाए। तो ऋतुरंग जो है उनके साथ में गलत संबंध बनाने के लिए जो है विचार बनाता है। हालाँकि उसकी जो गंदी निगाह है वो पहले से ही मामी पर होती है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता है। हालाँकि हम आपको बताते चलें, ऋतुरंग की जो मामी होती हैं, उनके जो पति होते हैं, यानी कि ऋतुरंग के जो मामा होते हैं, वो विदेश में रहते हैं और विदेश में रहकर वो वहाँ पर नौकरी करते हैं। और जो पैसे का जो आदान-प्रदान होता है वो सब ऋतुरंग के ही खाते में उसके मामा भेजते हैं। उसके बाद जो है ऋतुरंग ही अपनी मामी को जाकर उन्हें पैसे देता है, उनकी जो भी ज़रूरतों का जो सामान होता है वो उन्हें लाके देता है अपनी मामी को। तो मामी का बहुत ही ध्यान भी ऋतुरंग रखता है, और मामा ने भी उससे कहा है कि अपनी मामी का ख़्याल रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तो उसकी देखभाल भी करते रहना। हालाँकि उसकी जो मामी होती है वो काफ़ी समझदार होती है। वो ऋतुरंग को अपने सगे बेटे की तरह समझती है। सगे बेटे की तरह समझने के साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा जो है घनिष्ठता का संबंध भी रखती है। हालाँकि उसके मन में इस तरह की बातें नहीं थी जिस तरह की जो बातें ऋतुरंग के दिमाग में चल रही थीं। तो होता ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता है, देश भर में जो महाकुंभ के जो मेला चल रहा है, तो इस बात को जब जो वो लड़का होता है ऋतु, उसने जब इन बातों को सुना तो उसने अपनी मामी से कहा कि जो है महाकुंभ का जो मेला चल रहा है, हम और आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान करने चलेंगे। हालाँकि जो उसकी मामी होती हैं वो उनके पास मोबाइल भी होता है, वो इन सब चीज़ों को जानती हैं। वो मतलब मना करती हैं कि हम वहाँ क्या करेंगे जाके ऋतुरंग, वहाँ पर बहुत भीड़-भाड़ है, हम कहीं खो जाएँगे या कोई हादसा जो है वो हो सकता है। लेकिन ऋतुरंग जो है वो बात उन मामी की बात नहीं मानता है और बातें करके उन्हें बहला-फुसलाकर जो है कुंभ के मेले में ले जाने के लिए जो उन्हें मना लेता है। हालाँकि मामी उस ऋतुरंग को बोलती हैं कि चलो चलने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मामा से एक बार पूछ लूँ, अगर वो हाँ करेंगे तो हम लोग कुंभ के मेले में जो है स्नान करने चलेंगे, अन्यथा हम स्नान करने नहीं चलेंगे। तो होता है ऋतुरंग की जो मामी होती है वो उसके मामा से बात करती हैं। हालाँकि मामा जो होते हैं वो मना कर देते हैं, बोलते हैं कि क्यों वहाँ पर क्या करोगी जाकर, इतनी भीड़-भाड़ है, वहाँ पर मत जाओ, घर पे ही रहो, सुरक्षित तब भी हो। तो ये बात जो है ऋतुरंग की जो मामी होती हैं वो ऋतुरंग को बता देती हैं, और ऋतुरंग को बताने के बाद जो है ऋतुरंग कहता है आप परेशान ना हो, मैं मामा से खुद बात कर लूँगा। फिर वह अपनी मामी को बोलता है कि आज रात में मैं मामा से बात करूँगा, अब मैं उन्हें मना लूँगा, तो आप बस अपनी तैयारी पूरी करिए। तो ऋतुरंग ने जो है अपने मामा से बात की, और मामा से बात करने के बाद वो पहले तो वो मना करते हैं, अन्यथा में अंत समय में जो है ऋतुरंग की उन्होंने बात में हाँ भर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना, सुबह जाना और शाम तक घर पर वापस आ जाना। तो ऋतुरंग ने कहा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं मामी का ध्यान भी रखूँगा और प्रयास करूँगा कि शाम तक जो है घर पर वापस आ जाए। तो अब जो है ऋतुरंग और ऋतुरंग की जो मामी होती हैं वो दोनों लोग जो है गंगा स्नान करने के लिए चल देते हैं। जब ये दोनों लोग गंगा स्नान करने पहुँचते हैं तो वहाँ पर जब ऋतुरंग पहुँचता है तो उसकी मामी कहती है कि चलो पहले गंगा स्नान कर लें, उसके बाद थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे, उसके बाद जो है हम अभी शाम को ही घर तक भी पहुँच जाएंगे, अभी चलेंगे तो। लेकिन ऋतुरंग जो होता है वो कहता है अरे मामी इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो हम आए, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जो है रात में हम एक कमरा लेंगे, उसके बाद जो है सुबह हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद प्रसाद लेके फिर हम घर पर चलेंगे। तो मामी को ये बात भी पसंद आ जाती है और ऋतुरंग की, और वो कहती है चलो ठीक है, सुबह का जो गंगा स्नान है वो शुभ भी माना जाता है, चलो हम यही कर लेंगे।
तो ऋतुरंग जो है पास में ही जो होटल होते हैं उनमें से एक कमरा लेता है, सस्ता सा 1200 रुपये का जो है कमरा लेता है। उस कमरे में जो है ऋतुरंग जो है मामी के साथ में रहता है। जब मामी और ऋतुरंग जब कमरे में पहुंच जाते हैं तो ऋतुरंग मामी से कहता है कि मामी क्या खाएंगी आप, क्या पिएंगी? तो वो मना कर देती। वो कहती है अभी नहीं, अभी फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद जो भी खाना होगा वो मैं खा लूँगी, आप तुम परेशान ना हो। लेकिन ऋतुरंग कहता है ऐसा करो, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक वो जो है मैं नीचे से जूस ले आता हूँ। तो जब मामी हाँ बोल देती है, उसके बाद जो ऋतुरंग जो है नीचे से जूस ले आता है और मामी जो है फ्रेश होने चली जाती है। लेकिन ऋतुरंग के दिमाग में पहले से ही मामी के साथ में गलत संबंध बनाने का जो दिमाग में जो विचार चल रहा था, उसको पुष्टि करने के लिए, उसको कामयाबी प्रदान करने के लिए ऋतुरंग जो है जूस में जो है मामी के जो जूस होता है उसमें नशे की गोली डाल देता है और वो जो जूस है वो अपनी मामी को पिला देता है। मामी जो है जूस पी लेती है। जूस पीने के लगभग आध घंटे बाद जो है मामी ऋतुरंग से कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ऋतुरंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है मामी, आप सफ़र में चलकर आई इसलिए आपको ऐसा लग रहा होता है। लेकिन ऋतुरंग जो है अपने मंसूबों पर फिर वो धीरे धीरे जो मामी जो है वो बेहोश हो जाती है और ऋतुरंग जो है जो उसने मामी के साथ में संबंध बनाने की जो अपनी विचार शैली, अपनी जो पहले से ही जो प्लान और योजना बनाई थी, उस योजना पर काम करने लग जाता है और पूरी रात जो है वो मामी के साथ अपनी संबंध बनाता है। दूसरे दिन सुबह होती है, मामी जब जागती है तो वो समझ जाती है कि मेरे साथ में क्या हुआ है, लेकिन वह ऋतुरंग से कुछ भी नहीं कहती हैं और ऋतुरंग को एहसास नहीं होने देती कि मुझे भी सब कुछ पता है। तो वो गंगा स्नान करने जाती हैं और गंगा स्नान करने के बाद जो है ऋतुरंग के प्रसाद लेकर जो है ऋतुरंग के साथ में जो घर पर वापस आ जाती हैं। उसके बाद जो ऋतुरंग की जो मामी होती हैं वो ऋतुरंग से पूछती हैं कि बताओ तुमने मेरे साथ रात में क्या किया? तो ऋतुरंग पहले तो मना करता कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। और उसमें क्या, फिर मामी पूछती है कि सच सच बताओ, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो ऋतुरंग फिर सारी जो बात है वो बता देता। लेकिन ऋतुरंग ये पूछता है कि जब आपको सारी बातें पता थी तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? तो उन्होंने, मामी ने कहा कि मैं कैसे रोकती, क्योंकि मैं उस अवस्था में नहीं थी जो मैं तुम्हें रोक पाती। तो ऋतुरंग ने कहा कि अब आप ये जो बात है किसी को ना बताइए, हमारे आपके बीच में जो हुआ है, जो संबंध बने हैं वो आपसी संबंध रहेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन जो उसकी मामी जो होती हैं वो कहते नहीं, मैं तुम्हारे मामा को बताऊंगी और निश्चित ही बताऊंगी। लेकिन ऋतुरंग कह देता जाओ मामा को भी बता देना, अगर आप मामा को ये बातें बताएंगी तो आप भी इस घर में नहीं रह पाएंगी। इतनी बात को सुनने के बाद जो है उसकी जो मामी होती है वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाती है, आखिरकार करें तो क्या करें। लेकिन अंत में जो है वो एक FIR जो है ऋतुरंग के खिलाफ जो है थाने में दर्ज कराती हैं और थाने में दर्ज कराने के बाद जो है पुलिस आती है। पुलिस जो है ऋतुरंग से सारी जानकारी इकट्ठा करती है। उसके बाद जो ऋतुरंग जो होता है वो अपनी जो भी उसने घटना घटित की थी, मामी के साथ में जो भी संबंध बनाए थे, वो सारी कबूलनामा कर लेता है। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन उसे जेल में डाल देता है। और वहीं पर हम आपको बताते चले ये जो घटना है इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं। जो हमने लोगों के द्वारा सुना वही हमने आपके सामने शेयर किया है। लेकिन हमारा मकसद यही है, आप लोगों को जागरूक करना हमारा मकसद है। और उसके साथ साथ हम बता दें, जिन्होंने कल की वीडियो में कमेंट किया था, अमरपाल सिंह फौजी फिरोजाबाद के, जिन्होंने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था, उनका नाम हमने ले लिया है। और भी जो साथी हैं, जो भी वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, वो कमेंट के में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम बताएं, जिससे कि हमें उनके नाम को हम ले सकें और कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक नया जोश और ऊर्जा आए, जिससे कि हम आपको इसी तरह की अन्य जो कहानियाँ हैं वो आपके समक्ष पेश कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।